जय श्री कृष्ण। श्री गोसाई जी के सेवक चतुर्भुज दास कुम्मन दास के बेटा की वार्ता। वे कुम्मन दास जी श्री नाथ जी के संग खेलते हते। एक दिन कुम्मन दास को श्री गोवर्धन नाथ जी ने चार भुजाधरी के दर्शन दिए। वही दिन बेटा को जन्म भयो, जासु हुआ बेटा को नाम चतुर्भुज दास धरियो। ये बात कुम्मन दास जी की वार्ता में लिखी है। वे चतुर्भुज दास जी 11 दिन के भय ताही समय कुम्मन दास जी ने श्री गोसाई जी के पास ले जाए के नाम सुनवाए। और चतुर्भुज दास जब 41 दिन के भय तब कुम्मन दास जी ने श्री गोसाई जी के पास ले जाए और निवेदन करवाए। वह दिन थे चतुर्भुज दास में श्री नाथ जी ने इतनी सामर्थ्य धरी कि जब इच्छा आवे तब मुग्ध बालक हो जाए और इच्छा आवे तो बोलवे चालवे सब अलौकिक बातें करवे लग जाएं। जब कुम्मन दास जी एकांत में बैठे तब चतुर्भुज दास कुम्मन दास से भगवत वार्ता करें और पूछें और पद गावे। और जब लौकिक मनुष्य आए जाए तब चतुर्भुज दास मुक्त बालक बन जाए। ऐसी सामर्थ्य श्री नाथ जी ने चतुर्भुज दास में दीनी हती। जब श्रीनाथ जी इच्छा करते तब चतुर्भुज दास को साथ खेलवे को ले जाते और जैसी लीला के दर्शन करते तैसे पद गावते। वे चतुर्भुज दास ऐसे भगवत कृपा पात्र रहते। एक दिन श्रीनाथ जी एक ब्रजवासी के घर माखन चोरी करवे को पधारे और चतुर्भुज दास जी को संगले पधारे। और वहाँ एक ब्रजवासी की बेटी को चतुर्भुज दास नजर आए और श्रीनाथ जी तो नजर नहीं पड़े और चतुर्भुज दास पकड़े गए। विन्ने मार खाई। पाछे चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के पास गए। जब चतुर्भुज दास जी ने कही, जो महाराज मोह को तो आछी मार खवाई। श्रीनाथ जी ने कही, जो तेरे में सामर्थ्य ओछी नहीं आती, जब तू क्यों ना भाग आयो। वे चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के अंतरंग लीला मध्य पाती हते। ताते इनकी वार्ता कहाँ कहाँ कहिए। और जा दिन चतुर्भुज दास जी को प्रथम लीला को अनुभव भयो, वह दिन ते सर्वव्यापी वैकुंठ संबंधी लीला सर्वत्र दर्शवे लगी। ये सामर्थ्य इनके भीतर श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा करी के धरी। जब कुम्मन दास जी को पौड़वे के दर्शन होते हते तब कुम्मन दास जी कीर्तन गायवे लगे। वे देखो बरत झरोकन दीपक हरी पौड़े ऊंची चित्र सारी। इतनी तुक जब कुम्मन दास जी ने गाई तब चतुर्भुज दास जी ने पद गायो। गाय उठे सुंदर बदन निहारन कारण बहुत यतन राखे कर प्यारी। ये सुनी के कुम्मन दास जी ने निश्चय करियो, जो इनको श्री गोसाई जी की कृपा से संपूर्ण अनुभव भयो। सब बड़ी कृपा मान के बहुत प्रसन्न भयो। जादिन ते चतुर्भुज दास कहूँ जाते अथवा नहीं जाते अथवा अबार सवार आवते, कुम्मन दास जी कछु कहते नहीं आते। ऐसे जानते जो श्रीनाथ जी के संग खेलते होंगे। चतुर्भुज दास ऐसे भगवत कृपा पात्र भगवती हते। एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार के दर्शन चतुर्भुज दास जी ने कीने और श्री गोसाई जी आरसी दिखावते हते। ता समय चतुर्भुज दास जी ने ये पद गायो। सुभग श्रृंगार निरख मोहन कोले दर्पण कर पी यही दिखावे, आपू न नेक निहारिये बलि जाऊं आज की छवि कछु कहत न आवे। ता पीछे गोविंद कुंडू पर श्री गोसाई जी पधारे। तब एक वैष्णव ने पूछियो, जो महाराज चतुर्भुज दास जी ने आज की छवि कछु वर्णिन जावे ऐसे गायो हतो, और आप तो नित्य श्रृंगार करे हैं और आरसी दिखावे हैं। आज के पद को अभिप्राय कछु समझ में ना आयो। जब श्री गोसाई जी ने कही, चतुर्भुज दास से पूछियो। तब वह वैष्णव ने चतुर्भुज दास से पूछी। जब चतुर्भुज दास जी ने और भी पद गायो, माई रियाज और काल और छिन छिन प्रति और ये पद सुनी के वह वैष्णव ने श्री गोसाई जी से पूछियो, जो भगवत लीला तो नित्य है और सर्वत्र है। जब चतुर्भुज दास जी ने और क्यों कही, तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, भगवत लीला में विलक्षण पनो यही है, जो नित्य है, क्षण क्षण में नूतन लागत है और लीलास्त जीवन को और लीला के दर्शन करवे वारिन को क्षण क्षण नूतन लागत है और नूतन रुचि उपजे है। गोपाल दास जी ने गायो है। चौथे आख्यान में 5वीं तुक। एक रसना किम कहूँ गुण प्रकट विविध विहार, नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पार। ऐसी भगवत लीला है। ये सुन के वो वैष्णव बहुत प्रसन्न भयो और वे चतुर्भुज दास ऐसे कृपा पात्र रहते
जिनको नित्य लीला को अनुभव सर्वत्र हो गयो। एक दिन श्री गुसाई जी श्री गोकुल बिराजते और श्री गिरधर जी से लेके सब बालक श्री जी द्वार बिराजते हते। तब वहाँ राजधारी आए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी से पूछ के परासोली में रास करायो और रास में खूब गान भयो। जब चतुर्भुज दास जी सु श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी जो तुम कछु गावो। तब चतुर्भुज दास जी ने कही जो मेरे सुनवे वाले श्रीनाथ जी नहीं पधारे हैं, जासु मैं कैसे गाऊं। जब श्री गोकुलनाथ जी ने कही जो श्रीनाथ जी अभी पधारेंगे। ये बात श्री गोकुलनाथ जी की सत्य करवे के लिए श्रीनाथ जी जाग के और श्री गिरधर जी को जगाए के श्रीनाथ जी परासोली पधारे और श्री गिरधर जी पधारे। चतुर्भुज दास को और श्री गोकुलनाथ जी को दर्शन भय और कोई को दर्शन भय नहीं। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करके चतुर्भुज दास जी गावे लगे। जब अधिक सुख भयो रातु बढ़ गई और चतुर्भुज दास जी ने गायो है। अद्भुत नट बेख धरे यमुना तट श्याम सुंदर गुड़ा निधान गिरवर धरन रास रंगराज्य। दूसरे पद में प्यारी ग्रीवा भुज मेल नृत्यत प्रिया सुजान। ऐसे ऐसे चतुर्भुज दास जी ने बहुत पद गाए। जब रास भयो तब परम आनंद भयो। फिर श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को रात के जगे जान के सवारे जगाए नहीं। इतने में श्री गुसाई जी गोकुल थे पधारे और पूछी जो कहा समय है। जब श्री गिरधर जी ने कही जो श्रीनाथ जी जागे नहीं हैं, रात को रास में जगे हते। जब श्री गुसाई जी ने कही जो श्रीनाथ जी तो सदैव रास करे हैं और सदैव जगे हैं, जासु शंखनाद करावो। जब शंखनाद कराए के श्रीनाथ जी को जगाए। फिर श्री गोकुलनाथ जी को श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी जो ऐसो आग्रह करे कि श्रीनाथ जी को पधरावने नहीं, ये तो सदैव अपनी इच्छा ते रास करत हैं, जासु विनती करी के पधरावने नहीं। वे चतुर्भुज दास ऐसे कृपा पात्र रहते कि श्रीनाथ जी के बिना दूसरे ठिकाने गान नहीं करते रहते। एक दिन श्री गुसाई जी ने चतुर्भुज दास से आज्ञा करी जो अप्सरा कुंड पर जाए के रामदास भितरिया को बुलाए लावो और तुम फूल ले आवो। तब चतुर्भुज दास जाए के रामदास जी को बुलाए के आप फूल बीन के आवते हते। जब श्री गोवर्धन पर्वत की कंदरासु बाहर श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सहित पधारे और श्री स्वामिनी जी ने मन में ये विचार करियो जो यह लीला कोई जाने नहीं है। इतने में चतुर्भुज दास जी ने दर्शन करी के ये पद गायो। गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो पिए प्यारी। और दूसरे पद में ये गायो रजनी राज कियो निकुंज नगर की रानी। ये पद सुन के श्री स्वामिनी जी प्रसन्न भई। फिर चतुर्भुज दास जी फूल लेके श्री गुसाई जी के पास गए। सो वे चतुर्भुज दास जी ऐसे कृपा पात्र थे जो श्रीनाथ जी के तथा श्री स्वामिनी जी के मन की जानवे वारे भय। सो चतुर्भुज दास जी की बहू एक दिन श्रीनाथ जी के चरणारविंद में पहुंच गई। जब चतुर्भुज दास जी को सूतक आयो। सूतक में चतुर्भुज दास जी वन में बैठ के नित्य कीर्तन करते। तब श्री गोवर्धन नाथ जी वन के चारों ओर दूर दूर खेले करते। जब श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा करी जो चतुर्भुज दास तुम दूसरो विवाह करो। जब चतुर्भुज दास ने कही जो जात में कन्या नहीं मिले हैं। जब श्रीनाथ जी ने कही जो तुम धराजा करो। जब चतुर्भुज दास जी ने धराजा करियो तब श्री गोवर्धन नाथ जी नित्य चतुर्भुज दास सो हासी मस्करी करते। सो चतुर्भुज दास जी ऐसे अंतरंग भगवती हते। एक समय श्री गुसाई जी परदेश पधारे हते। तब श्री गिरधर जी की ऐसी इच्छा भई जो श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने घर पधरावे तो ठीक है। जब श्रीनाथ जी की आज्ञा लेके फागनवती षष्ठी के दिन सैन पीछे श्रीनाथ जी को मथुरा पधराए और फागनवती 7 के दिन बड़ो उत्सव मान्यो और जो कछु घर में हतो सो सर्वस्व अर्पण करियो। और बेटी जी ने एक बेटी घर राखी हती। बेटी जी बालक हते जासु समझते नहीं हते। सो बेटी हो श्रीनाथ जी ने मांग लेनी। कारण जो श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण करवे की प्रतिज्ञा करी हती। सो प्रतिज्ञा सत्य करवे के लिए श्रीनाथ जी ने बेटी मांग लेनी। और नित्य चतुर्भुज दास जी गिरिराज जी ऊपर बैठ के विरह के पद और हिलक के पद गायो करते। और श्रीनाथ जी नित्य बिन को संध्या समय गायन के संग पधारते और दर्शन देते। सो वैशाख सुदी त्रयोदशी के दिन चतुर्भुज दास जी ने ये पद संध्या समय गायो हतो। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए हो। या पद की छेदी तुक श्रीनाथ जी ने पधारते ही सुनी
तब करुणा व्याकुल भय और मन में ये विचार करियो, जो सर्वथा काल यहाँ पधारूंगा, जासु भक्त को सुख दुख देख के श्रीनाथ जी से रह ना गयो। जब रात्र एक प्रहर रही, तब श्रीनाथ जी ने वैशाख सुदी 14 के दिन श्री गिरधर जी को आज्ञा करी, जो आज गोवर्धन पर्वत ऊपर राजभोग आरोग्य होंगो। जब श्री गिरधर जी ने मंगला कराए के श्रीनाथ जी को पधराए और पहले मनुष्य पठाए के मंदिर खासा करायो और श्रीनाथ जी को पधारते आवार हो गई। जासु राजभोग तथा शयन भोग एक समय आरोग्य दिन सु 8 दिन पर्यंत। नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी 2 समय राजभोग आरोग्य हैं, एक तो नित्य के समय और एक शयन भोग के संग। वे चतुर्भुजदास श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र रहते, जो 3 बिना श्रीनाथ जी से रहो न गयो। एक समय चतुर्भुजदास श्री गुसाई जी के संग श्री गोकुल गए और श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करे और बाल लीला के तथा पालने के कीर्तन करे और दर्शन करके फिर गोपालपुर आए। जब कुंभन दास जी ने पूछो, जो कहाँ गए हो तो, तब विन ने कही, श्री गोकुल गए हो तो। जब कुंभन दास जी ने कही, प्रमाण में क्यों जाए पड़े हो तो, तब चतुर्भुजदास ने श्री गुसाई जी को पूछी, जो प्रमाण प्रकरण की लीला और प्रमेय प्रकरण की लीला में कितना भेद है। जब श्री गुसाई जी ने कही, जो भगवत लीला सब एक समान है। कुंभन दास जी को किशोर लीला में बहुत आसक्ति है। जासू ऐसे बोले, भगवत लीला में भेद समझनो नहीं और श्री ठाकुर जी विरुद्ध धर्म आश्रय हैं। एक काल विचिन्न श्री प्रभु सर्वत्र सब लीला करते हैं। ये सुन के चतुर्भुजदास जी बहुत प्रसन्न भये। वे चतुर्भुजदास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र रहते, जिनसे श्री गुसाई जी कुछ गुप्त नहीं रखते थे। और चतुर्भुजदास जी के पाछे चतुर्भुजदास जी के बेटा रघुदास थे, सो विन को भगवत लीला को अनुभव भयो। जब राघव दास जी ने धमार गाई, सो धमार ए चल जाए जहाँ हरि क्रीडत गोपिन संगा। ये धमार की जब 10 तुक भई, तब राघव दास की देह छूटी, सो भगवत लीला में प्रवेश भयो। तब राघव दास जी की बेटी ने 1.5 तुक धर के धमार पूरी करी। वे चतुर्भुजदास तथा विन के बेटा विन की बेटी, वे सब ऐसे कृपा पात्र थे, ताते इनकी वार्ता कहाँ तहाँ कहिए। जय श्री कृष्ण।